हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर थर्ड क्लास ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जो शेयर्स हमने जनता को इशू करने के लिए क्या किया, इनवाइट कर लिया, निर्गमित कर दिया। अब उसके लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक है, हमने उसको अलॉट किया, हमने कॉल के पैसे, जो कंपनी है उसने कॉल के पैसे वो किए, डिमांड किए। ठीक, कॉल अप किए, जो ड्यू हुए उनके पेमेंट हुए, उन सब से रिलेटेड हम जनरल एंट्री आज जानेंगे कि क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं इनकी। तो देखिए सबसे पहले शेयर इशूड एट पार, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसी वैल्यू पर शेयर निर्गमित किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा डिस्काउंट पे भी शेयर कंपनी जो है इशू करने के लिए इनवाइट कर सकती है, और प्रीमियम पर भी। यह क्या है, ओरिजिनल रेट पर है। ठीक है, अब है फर्स्ट, देखो फर्स्ट एंट्री ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव। हमने जनता को क्या किया, 10,000 का शेयर इशू किया जनता में, हमको 10,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है पैसे क्यों मंगाती है, शेयर क्यों अलॉट करती है, क्योंकि उनको चाहिए रहता है कैपिटल की ज़रूरत। अब इसको सीधे आप ये सोचे होंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न जान लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है, एस्क्रो अकाउंट खोलती है, जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है वो उसमें ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि कितने शेयर्स अलॉट होंगे और कितने नहीं वो कंपनी जो है एप्लीकेशन आने के बाद में कंफर्म करती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ अ शेयर डज नॉट गारंटी अलॉटेड ऑफ शेयर। ठीक है, मान लो कि 10,000 के शेयर इशू किए हैं, 10,000 के। ठीक है, अब आया है 20,000, मान लो कि 12,000 के लिए एप्लीकेशन आए हैं। मेरे कंपनी ने के पास कितने शेयर्स थे, 12,000 के। ठीक, और 12,000 के शेयर्स, 10,000 के शेयर्स थे, लेकिन आए 12,000 के लिए। 2,000 अब उनको रिटर्न करना है जनता को। तो फिर अब क्या होगा कि अगर वो डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसको उससे अमाउंट को निकालने में, फिर लोगों को रिटर्न करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटी होगी, सब कुछ हौच-पौच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है, एप्लीकेशन अमाउंट को एक अलग से बैंक अकाउंट खोलती है, एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, तो उसमें वो डालती है। ठीक है, सम एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन क्या है, रिजेक्ट हो जाते हैं। सो व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव वी डू नॉट क्रेडिट द शेयर कैपिटल अकाउंट। इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में जो है टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट है, उसकी जगह टू शेयर कैपिटल अमाउंट करके क्रेडिट नहीं करते हैं। ये देखो, सेम है, फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस वी ओपन अ न्यू अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसलिए हम नया अकाउंट खोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दिस मनी कलेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन मस्ट बी डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक नया जो बैंक अकाउंट ओपन किया रहता है उसमें ट्रांसफ़र होता है। दिस अकाउंट इज exclusive open to deal with some application money. The general entry for the transaction, the book of companies as follow. ठीक है, देखो, तो इसकी एंट्री होती है जब हमने एप्लीकेशन क्या है इशू किया, एप्लीकेशन रिसीव किया। ठीक है, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका नरेशन रहेगा बीइंग एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आएगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर के पहले उस इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। अब इसके बाद है नेक्स्ट एंट्री। अब क्या हुआ है, शेयर एप्लीकेशन तो मिले, अब क्या है, जनता को उनके हिस्से के शेयर्स अलॉट भी करने हैं।
ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, उन शेयर को अलॉट करते हैं आफ्टर द कंपनी रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है, ये मैं जनरल एंट्री बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेती है, इट मे स्टार्ट अलॉटेड द शेयर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको मिल गया तो वो क्या करेगी, वो शेयर अलॉट कर देगी जनता को। वंस द शेयर आर अलॉटेड द एप्लीकेशन आर नाउ बिकम स्टेक होल्डर इन द कंपनी, दैट इज दे गेट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। लेट अस सी द जनरल एंट्री पास इन द बुक ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखो सबसे पहली एंट्री हुई, एप्लीकेशन रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। ठीक, अब उसके बाद इसी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब उनको उनके शेयर देंगे और जो पैसे हैं जितने जनता को अलॉट किए हैं शेयर, उसको उस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये है शेयर एप्लीकेशन, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। प्रेफरेंस शेयर दिया होगा, मान लो क्वेश्चन में 5% प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, तो यहाँ पे वही रहेगा 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 10% शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी और शेयर बीइंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अमाउंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर किसी रीज़न से, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ज़्यादा के एप्लीकेशन रिसीव हो गए, 1000 का था एप्लीकेशन, 1200 के लिए 1000 के लिए इनवाइट किया था, 1200 के लिए एप्लीकेशन आया, तो हमको क्या करना है, 200 वालों को रिटर्न करना है। ठीक है, तो वही है, then there may be the case that certain application were rejected for reason, so the money received on the application must be refunded within the stipulated time frame the entry of the same will be। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी जब अपन रिटर्न करेंगे, ठीक है, कंपनी रिटर्न करेगी, तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, एप्लीकेशन अमाउंट इज रिटर्न या रिफंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब एप्लीकेशन रिसीव हुआ था तब हम क्या किए थे, तब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था। अब अपन रिटर्न करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक रिसीव होता है तो ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, रिटर्न होता है तो ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, if the allotment was done on prorated basis, then the excess application money received must be taken into account, but instead of refunding the money it can simply be adjusted against the allotment payment due to the such allotted shares such as adjusted entry will be। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दी हूँ, 1000 के लिए जनता को इनवाइट किया, 1200 के लिए एप्लीकेशन आया। अब क्या करेंगे, वो 200 जो शेयर्स हैं उनको रिटर्न ना करके उनके पैसे को क्या करेंगे, आगे आने वाले कॉल के लिए, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट, उसके उस अमाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। मतलब जब कॉल का पैसा होगा तब उनसे पैसे ना लेकर, या जितने पैसे हैं उसमें से इतना अमाउंट कम करके उनको जो है पेमेंट, उनसे पेमेंट लिया जाएगा। ठीक, प्रो राटा मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग, जो मान लो कि कोई 10 शेयर के लिए, 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया तो 100 की जगह उसको सिर्फ 50 मिले या 60 मिले। किसी ने 50 के लिए किया तो उसको सिर्फ 25 शेयर दिए और बाकी के जो 25 शेयर के पैसे हैं वो नेक्स्ट कॉल के लिए अमाउंट एडवांस, हम इसको समझ सकते हैं एडवांस। ठीक है, एडवांस के रूप में जमा कर लिया। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कंपनी रिटर्न नहीं कर रही है, अपने पास ही रख रही है, तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया, ठीक है, जो अमाउंट है अलॉटमेंट में ही पूरी एडजस्ट हो जाती तो ठीक, नहीं तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक। तो ये है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आया है, कंपनी उसको रिटर्न नहीं कर रही है, तो उसको क्या करेंगे, एडवांस के रूप में कलेक्ट करके जमा करके रखेंगे, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट है, अब तो ये हो गया, हमने एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, एक्स्ट्रा थे उनको रिटर्न कर लिया और जो बचे थे उनको हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक। अब आता है, अब एप्लीकेशन रिसीव होने का सारा प्रोसेस हो गया। अब जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने हमसे शेयर्स लिया है, मतलब जिन्होंने कंपनी से शेयर्स लिया है, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए भी अब जैसे इंस्टॉलमेंट में हायर परचेस में बाइक खरीदते हैं या कोई 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, तो पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, फिर सेकेंड की, मतलब पहले डाउन पेमेंट किया, फिर उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, वैसे ही ये शेयर है। तो सबसे पहले अब क्या हुआ, पहले हमको पता नहीं था कि कितने के एप्लीकेशन आएंगे, तो सीधे बैंक वाली एंट्री हुई थी। अब हमको पता है, मान लो कि किसी ने बाइक ली, स्कूटी ली, ठीक है, 70,000 की, उसने डाउन पेमेंट किया है 10,000 का, ठीक, 60,000 बचा। अब उसको 10-10 हज़ार का क्या करना है, पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो 10,000 का पेमेंट मिलने से पहले ड्यू करेगी कंपनी। आपने जनरल एंट्री पढ़ी है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, उसमें भी आप लोगों ने देखा है, पहले ड्यू करते हैं फिर पेमेंट लेते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, सबसे पहले एंट्री होगी जब अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट की जो पेमेंट की डेट आएगी कि इससे इतने टाइम तक के पे करना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, मतलब वो देय है, उसको कंपनी रिसीव करेगी। कस्टमर के लिए, जो जनता है, पब्लिक, वो उनके लिए वो लाइबिलिटी है, वो पे करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर जैसे ही एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो जाएगी, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो, पहले वाले में सीधे कैपिटल में इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया था क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया अमाउंट, ठीक है, उनको रिटर्न करना है या कोई एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, तो वो सारी चीज़ों की वजह से पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया था। लेकिन अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में इसलिए ट्रांसफ़र किया गया है। अब मेरे पास 1000 शेयर होल्डर हैं, तो मेरे को तो पता है ना, अगर 5 रुपये के हिसाब से भी देखा जाए तो मेरे पास 5,000 आना ही चाहिए। जो नहीं आएगा वो मेरे लिए बैड डेट्स है, ठीक। तो इसको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नेक्स्ट है ऑन कॉल, ठीक है। जैसे ही अलॉटमेंट की एंट्री होती है वैसे ही कॉल की होती है, बस अलॉटमेंट की जगह वहाँ पे कॉल लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे याद रखना कि कॉल मतलब फर्स्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल, डेबिट शेयर सेकेंड कॉल, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर मान लो थर्ड और लास्ट कॉल है तो लिखेंगे शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, थर्ड एंड फाइनल, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर वैसे ही एंट्री करनी है जैसे अलॉटमेंट होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। शेयर कौन सा कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है, फोर्थ कॉल है, या फिर फिफ्थ कॉल है, और फिफ्थ कॉल ही फाइनल कॉल है तो फिफ्थ एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसके साथ कॉल कौन सा है वो अमाउंट वो लिखना पड़ेगा पर सेकेंड, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। ये तो हुआ ये। अब है कॉल इन एरियस। देखो, जैसे मैंने बताया कि अलॉटमेंट हमने ड्यू किया, हो सकता है 5,000 जो थे उनमें से क्या किया, 1000 जो जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने क्या किया, पेमेंट नहीं किया, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, ठीक है।
तो हम जब अकाउंट्स पढ़ते हैं जब एक बिजनेसमैन या पार्टनरशिप में, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। लेकिन ये कंपनी है और यहाँ पे क्या है, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डेटर्स कोई क्रेडिटर्स नहीं है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, अगर किसी तरीके से कोई शेयर होल्डर, मान लो ये 1000 शेयर्स हो, ये जो 1000 शेयर्स जिसके पास थे उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए लॉस है, मतलब हमारी कंपनी जो है, जो कंपनी है उसके लिए लॉस है, तो वो क्या करेगी, उसको बैड डेट्स में डालेगी। तो बैड डेट्स को यहाँ शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, जो शेयर मार्केट है उसमें क्या लिखते हैं, कॉल इन एरियस। ठीक है, बैड डेट्स नहीं लिखते, कॉल इन एरियस। कॉल इन एरियस इज जस्ट लाइक बैड डेट्स। ठीक है, वो बैड डेट्स जैसा ही होता है। तो वही है कि कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी ध्यान रखना, जो भी शेयर है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, वहाँ पे वो नाम लिखना है। ठीक है, कॉल इन एरियस डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, कॉल का पैसा है तो अगर कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट, कॉल का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया तो सेकंड कॉल, जिसका पैसा नहीं देगा उसका नाम आएगा। ठीक है, और डेबिट तो कॉल इन एरियस है। अब उसके बाद क्या है, व्हेन देयर इज अ सर्टेन, देन देयर वाज अ सर्टेन टाइम्स व्हेन द कॉल इन एरियस आर पेड बाय शेयर होल्डर, हाउएवर द शेयर होल्डर्स विल हैव टू पे एन इंटरेस्ट फॉर टाइम डिले। देखो, अगर कोई लेट पेमेंट करता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई शेयर होल्डर्स, मतलब हमारे बैड डेट्स से कई बार पेमेंट नहीं करते तो हम उनको बैड डेट्स में डाल देते हैं, लेकिन बाद में वो पेमेंट कर देता है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा उस टाइम में, बाद में पे करता है, तो उसको क्या करना रहता है, पेमेंट तो वो करता है लेकिन लेट पेमेंट करने के लिए उसको इंटरेस्ट भी पे करना रहता है। तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, टू कॉल इन एरियस, कॉल इन एरियस को क्रेडिट क्यों किया गया, यहाँ से देखिए, कॉल इन एरियस यहाँ पे डेबिट किया गया था। अब किसी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने पढ़ा, उसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी खाते की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम उसकी अपोजिट वाली एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हुआ, कॉल इन एरियस क्रेडिट हो गया टू इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब इस बैंक अकाउंट में कॉल इन एरियस का तो पैसा मिला, साथ में किसका पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। ठीक, तो ये है बीइंग कॉल इन एरियस पेड विथ इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ मिनिमम और मैक्सिमम, जो सॉरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखो, कोई भी कंपनी, ठीक है, अपने शेयर्स जनता को निर्गमित कर रही है। ठीक है, शेयर कौन सी कंपनी कर सकती है, सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी के लिए भी कुछ रूल है, दो टाइप का है। ठीक है, एक तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रूल होता है। ठीक है, 1956, 2013। ठीक है, बहुत सारे एक्ट आए हैं, कंपनी एक्ट 2013। अब एक आता है सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये जो है सेबी डील करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, हमारे जो कंट्री है वहाँ, उन सब के लिए रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करता है। ठीक है, सेबी। देखो, अब ये है कंपनी एक्ट और ये है सेबी। तो देखो, सेबी क्या बोलता है, हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन, ठीक है, मान लो कि 10,000 का हमने जनता को शेयर निर्गमित किया, तो सेबी बोलता है कि जितने निर्गमित कर रहे हैं हम शेयर, उसका 90% एप्लीकेशन रिसीव होना चाहिए। अगर उतने के लिए एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है तो जो भी कंपनी, उसको पूरे शेयर्स, मान लो 90 से 89% भी हुआ, 80% हुआ, ठीक है, तो जनता को पूरे के पूरे पैसे रिफंड करने पड़ते हैं, सेबी ये बोलती है। ठीक,
अब है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट क्या बोलता है, जो अपने प्रोस्पेक्टस में इन्होंने मेंशन कर दिया, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दिया कि हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 20,000 का 10,000 के थे, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलता है 10,000 में कि अगर हमको 5,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए तो हम क्या करेंगे, हम तो शेयर निर्गमित कर देंगे। हम जो है शेयर निर्गमित किए 5,000 के लिए आए, हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो पब्लिक कंपनी है, अब आप बोलोगे कि कंपनी एक्ट में तो दिया हुआ है तो क्यों सेबी को फॉलो करेगी, ठीक है। कंपनी एक्ट में 2,000, 3,000, 4,000 भी लिख दे तो यहाँ पे रूल है, एक तो प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती जनता को, तो सेबी में जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है, इनको ये रूल फॉलो करना पड़ता है। जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको क्या है, सेबी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं 90% वाले। अब जो बचे, ठीक है, जो बचे प्राइवेट कंपनी को छोड़ के और कौन बचता है, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो कंपनी एक्ट में अपना जो अमाउंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो तय कर सकती है। याद रखना एक चीज़, सेबी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन और लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कौन सी कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। और कंपनी एक्ट अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो कर सकती है। इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या है, पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते। ऐसे में क्या एक्स्ट्रा आ गया है तो क्यों रिटर्न करें, तो इसीलिए ये जो है 90% तय किया गया है सेबी के अकॉर्डिंग, जो कि हर लिस्टेड कंपनी को ये फॉलो करना होता है। इसीलिए सीधे सीधे जब एप्लीकेशन का मनी रिसीव होता है तो उसके लिए एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है और उसको सीधे से शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। आगे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, जनरल एंट्रीज समझ में आ गई होगी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं आपको सारे जो फॉर फीचर और बाकी सारे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराऊंगी। अभी तो सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्री बताई है, इसके बाद मैं आपको फॉर फीचर वाली एंट्री बताऊंगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे स्टार्ट करेंगे। अभी जो है नॉर्मल क्वेश्चन से चालू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।